अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक और खूबसूरत सुबह। खूबसूरत है कि नहीं, मतलब अल्लाह की देन है तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन बाहर मौसम कैसा है अभी मुझे पता नहीं। मैं उठ गया था सुबह, इस वक्त हो रहे हैं 7:18 मेरे पीछे घड़ी में, शायद आपको नज़र आ रहे हो, ये रही घड़ी। और मैं सुबह जल्दी उठ गया था और तैयारी करनी थी क्योंकि आज इस्लामाबाद भी जाना है, और फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू की आहिस्ता आहिस्ता। एंड देन अभी मैं रेडी हूँ, तकरीबन 7:15 मेरी बस है 9:10 की इस्लामाबाद को। तो लिहाजा बस अभी जाऊँगा नीचे रेस्टोरेंट में, नाश्ता करूँगा। जैसा कि आपको पता है अवारी एक्सप्रेस होटल के अंदर मैं ठहरा हूँ, ये मेरा रूम है। और ये देखें, और उसके बाद जो है मुझे जाना है इस्लामाबाद के लिए, निकलना है। तो इंशाल्लाह 9:10 पे इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। अभी चल के नाश्ता करते हैं। यहाँ पे कुछ जूसेस लगे हुए हैं, साथ में ये फ्रूट्स हैं, ऑलिव्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, तो फ्रूट्स कट के रखे हुए हैं। और ये सारा बुफे है, चिकन कौरमा, आलू की भुजिया, चना, पराठा है, पैनकेक एंड फ्रेंच टोस्ट है, चिकन सॉसेजेस हैं मोहम्मद के फेवरेट, और साथ में कोई चिकन की टिक्किया वगैरह भी है, हैश ब्राउन, पोटैटोज की, और साथ में बेकरी के आइटम्स हैं यहाँ पे, बेक बीन्स, पोरेज, बॉइल्ड एग वगैरह। ये बैठ के नाश्ता करता हूँ। ये मैंगो जूस और साथ में कुछ सब्जियाँ और फ्रूट्स स्टार्ट करने के लिए। ये कुछ थोड़ा सा नाश्ता और साथ में पराठा। ये आलू की भुजिया है, चिकन सॉसेज है, हैश ब्राउन है और बेक बीन्स है। चाय मंगवाई है मैंने, और उसके साथ में ये चीज़ का पोर्शन है, एक 2 बिस्किट्स हैं, एक ये फ्रेंच हार्ट है और केक का छोटा सा पीस है। तो चाय के साथ ये करके फिर उसके बाद बस चलते हैं ऊपर रूम में इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा नाश्ता कर लिया मैंने, और वापस अपने रूम में आ गया हूँ। तैयारी है निकलने के लिए। इस वक्त हुए हैं पूरे 8:02 का टाइम। थोड़ी देर में निकलूँगा क्योंकि 9 बजे का टाइम है, और यहाँ से जो कोहिस्तान का अड्डा है वो हार्डली 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन गाड़ी के आने में या उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो लिहाजा तकरीबन 8:30 बजे यहाँ से निकलता हूँ इंशाल्लाह, आधे घंटे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह चेकआउट करने का टाइम आ गया। तो ये मेरा सूटकेस, और बस निकलते हैं, चेकआउट करते हैं और फिर इंशाल्लाह अड्डे पे पहुँचते हैं। लो जनाब, मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं, मैं पहुंच गया हूँ कोहिस्तान पे। दिखाता हूँ, ये बसें खड़ी हैं, कहाँ की हैं पता नहीं। वेटिंग रूम में चल के इंतज़ार करते हैं जब तक अनाउंसमेंट होती है। ये जेंट्स का वेटिंग हॉल है, चलते हैं अंदर। पूरे 9 बज गए हैं जी, और बस हमारी आ गई है, ये लगी हुई है CAF 1676। सामान रखते हैं और बैठते हैं जी। ये मेरी सीट है, ये बिजनेस क्लास है, सिंगल सीट है ये। 9 नंबर, तो मैंने विंडो साइड बोला था, तो ये सिंगल सीट है, उस तरफ 2 हैं। बाहर माशाल्लाह इस वक्त जो है वो धूप है, काफ़ी गर्मी। शीशे को हाथ लगाऊं तो महसूस होता है कि बाहर काफ़ी गर्मी होगी, लेकिन आज वाली बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंफर्टेबल है। AC फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा तो जो है वो गर्मी महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रही, अंदर बहुत कंफर्टेबल हो रहा है। और ये लग्जरी सीट है, मैंने सीट पीछे करके ज़रा थोड़ा आराम कर रहा हूँ इस वक्त। 11:15 का टाइम हो गया, और ये भीरा सर्विस एरिया के ऊपर गाड़ी आके अभी रुकने लगी है। अभी हम एंटर हुए मशहूर ज़माना भीरा सर्विस एरिया। ये अभी नमाज का टाइम नहीं हुआ ज़ोहर का, नहीं तो यहीं पढ़ लेता, लेकिन इंशाल्लाह ज़ोहर के टाइम तक मैं इस्लामाबाद पहुंच चुका हूँगा, तो वहाँ पे आराम से नमाज़ पढ़ते। वैसे भी आज जुम्मा है, तो कहीं ना कहीं जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह। मीरा में जो बसेस की पार्किंग है ना, वो बिल्कुल पीछे की तरफ है। ये देखना पीछे खेत नज़र आ रहे हैं जंगले के पीछे दूसरी तरफ, और बिल्कुल पीछे बसेस की पार्किंग है। अगर हम गाड़ी में अपनी में आते हैं तो वो सामने की तरफ हम लोग रुकते हैं।
ये जी भीरा का सर्विस एरिया, ये हमारी बस है जिसमें हम आके जिससे अभी अभी उतरे हैं हम लोग। ये पीछे की तरफ बसेस की पार्किंग है और आगे चलता हूँ वहाँ दिखाता हूँ वो हमारी जो मेन जहाँ पे गाड़ियाँ हम ला कर रोकते हैं वो जगह है। और ये है भीरा का मेन एरिया। जैसा कि पता है आप लोगों को, ऑलरेडी कई बार अपने व्लॉग्स में हम बता चुके हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है खाने को। हर तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, हार्डीज, KFC, मैकडॉनल्ड्स। पिछली बार हम आए थे जब फैमिली के साथ, तो हमने यहाँ पे खाना खाया था उस वक्त, क्योंकि हमने खाना था असल में फास्ट फूड, जल्दी निकलना था तो हमने KFC खा लिया था। लेकिन किसी ने बाद में कमेंट्स में, एक भाई ने बताया था कि यहाँ पर पाकिस्तानी ऑप्शन भी अवेलेबल था, जो कि सिंपली सूफ़ी के नाम से है, सूफ़ी वालों का। यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन होगा डेफिनेटली। मैंने शायद कहीं ना कहीं, मुझे उनकी बात से याद आया कि मैंने कहीं देखा था शायद उसको। तो खैर बहरहाल जो सामने बोर्ड्स लगे हुए उनमें भी हार्डीज, मैकडॉनल्ड्स और KFC नज़र आ रहा है। ग्लोरिया जीन्स है, मुनाल रेस्टोरेंट है यहाँ पर, ये मुनाल फ्यूजन रेस्टोरेंट, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। वहाँ पे राहत बेकरी है, उसके पीछे चिकन ब्रोस्ट वगैरह है। तो बहुत कुछ है, ऑप्शंस हर तरह के हैं। आपके पास पिज़्ज़ा हट भी है। ऑप्शंस बेशुमार है यहाँ पे खाने के लिए। आपको फास्ट फूड खाना है, कढ़ाई खानी है, ट्रेडिशनल देसी, हर तरह का खाना यहाँ पे मिल जाता है। हर तरह की बेकरीज हैं, सुपरमार्केट्स हैं, चाय वगैरह मिल जाएगी, जूसेस मिल जाएंगे, शेक्स मिल जाएंगे, तो सभी कुछ है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ये रहा सिंपली सूफ़ी, बिल्कुल मुझे नज़र आ गया सामने, तो मैंने सोचा दिखा दूँ। KFC के साथ में ये फूड फोरम, और ये रहा सिंपली सूफ़ी, और ये बाकी के ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर वॉशरूम में आया था। वैसे तो वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम बहुत है यहाँ पे। पीछे की तरफ जहाँ बस खड़ी थी वहाँ भी थी, लेकिन ये पीछे जो वॉशरूम्स हैं ये लग्जरी वॉशरूम्स और पेड हैं, 70 रुपीज़ पर पर्सन। तो अच्छा, एयर कंडीशन, साफ़ सुथरा, बिल्कुल बदबू नहीं थी, साफ़ सुथरा था। अंदर सफाई करने के लिए स्टाफ भी मौजूद था, और AC फर्स्ट क्लास चल रहा था अंदर वॉशरूम में। तो मुझे खाना कुछ भी नहीं है क्योंकि पेट तो मेरा बहुत भरा हुआ है, कुछ भी नहीं खाना है बिल्कुल। इवन चाय पीने का भी दिल नहीं चाह रहा, तो लिहाजा ज़रूरत नहीं है रुकने की, टाइम ज़ाया करने की। चल के गाड़ी में बैठते हैं, मौसम मुनासिब है, आज तेज़ गर्मी नहीं है। बस में बैठ के महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद बाहर काफ़ी गर्मी होगी, शीशा थोड़ा गर्म हो रहा था। लेकिन अभी आके यहाँ पे उतरा हूँ। सुबह जब मैं फैसलाबाद में देख रहा था, वहाँ पे भी बहुत तेज़ गर्मी नहीं हो रही थी, और यहाँ पर भी शदीद गर्मी नहीं है इस वक्त। जैसे कल हब्स हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, तो वैसा कुछ नहीं है। धूप में थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर है लेकिन कम, और वैसा नहीं हो रहा, हब्स नहीं हो रहा है, पसीना नहीं आ रहा है ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम बहुत बेहतर है। चल के बैठते हैं वापस गाड़ी में। सॉल्ट ड्रिंक से गुजर रहे हैं इस वक्त। जी 1:50 पे मैं आ गया हूँ यहाँ पे। ये पीछे बस खड़ी है मेरे, इसमें से उतरा हूँ अभी मैं। यहाँ से लूँगा टैक्सी और चलते हैं चेज़ वैल्यू। 2:28 हो गए, हमें पहुँच गए हैं यहाँ पे। हेलो, बन्नू बीफ पुलाव और साथ में सैलड, सबवे की सैलड है और बन्नू बीफ पुलाव है। मोहम्मद भाई आप कह रहे थे ना डैडी, आप वहाँ जाके लंच में बन्नू बीफ पुलाव खा रहे होंगे। ये देखें, किस्मत में था, अल्लाह ने लिखा हुआ था। ये देखो बन्नू बीफ पुलाव है ना, आप फोक से खा रहे हैं। 5:55 पे चेज़ वैल्यू से निकल गए हम लोग एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आज जो है वो हालात थोड़े से अनसर्टेन है। कोई धरने वरने और उस तरह के मामला भी है ना रोड ब्लॉकिंग के लिए। तो अभी निकल गए एयरपोर्ट के लिए, पहले ही निकल गए। फ़्लाइट 9 बजे की है लेकिन हम 6 बजे निकल गए, ताकि अगर रास्ते में कोई मसला मिले भी तो टाइम से हम पहुँच सकें। अभी रास्ते में रुकेंगे तहज़ीब बेकरी पे। बच्चों के लिए कुछ चीज़ें जो है उन्होंने मांगी थी, स्पेशली मोहम्मद ने इंसिस्ट किया था, तो वो लेके फिर आगे चलते हैं। तहज़ीब बेकरी के ऊपर आके रुका हूँ अभी।
चल के जो बच्चों के लिए लेना था वो ले लेते हैं। तहज़ीब मैंगो केक, मैंगो फेस्टिवल चल रहा है भाई यहाँ पे। खैर अंदर चल के ना चीज़ें जो लेनी है वो दिखाता हूँ, जो जो चीज़ें लेनी है वो लेते हैं, फिर निकलते हैं। ये वाले डोनट्स हैं बच्चों के लिए और ये वाले क्रीम पफ हैं जो अब्दुल्ला और मोहम्मद शौक से खाते हैं। और भी चीज़ें हैं, वो भी शॉपिंग 3080 रुपये की बच्चों के लिए जो भी लेना था वो ले लिया। अभी चलते हैं। ये रहा मेरा शॉपर। ये अहमदाबादी बर्फ़ी शाजिया की फ़ेवरेट, यहाँ से बर्फ़ी लूँगा 1 किलो शाजिया के लिए। अब्दुल्ला भी खाता है शौक से, थोड़ी बहुत मैं भी खाता हूँ। ये बर्फ़ी कैसे किलो दे रहे हैं भाई? 1450 रुपये। मैं कह रहा हूँ कि एक 15 किलो का पैकेट है और एक नॉर्मल जो 8 kg वाला होता है। एक ग्रेडेड मैंगो है वो, मुझे इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली क्या टाइम हो रहा है? 7:55 पे 6 बजे चले थे, पूरे 2 घंटे में यहाँ पहुँचे। रास्ते में 3 जगह के ऊपर और ख़ास तौर पे 2 जगह पे तो बहुत ही शदीद ट्रैफिक जैम मिला है। एक तो बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्रेस वे के एंड के ऊपर, यानी कि बिल्कुल आखिर में शदीद तरीन जैम था। हालांकि यहाँ पे होना नहीं चाहिए था बट था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्योंकि बहुत पहले निकल गए थे, इसलिए 8 बज रहे हैं तो यानी कि 1 घंटा पहले फ़्लाइट से मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो ये बहुत अच्छा हो गया, टाइम से आ गए। और वो भी है कि वली ने आके मुझे छोड़ा है, अगर अदरवाइज़ अगर कोई टैक्सी वैक्सी होती तो शायद या तो वो गिव अप कर चुका होता या मैं गिव अप कर चुका होता। तो जी पूरे 8 बज गए और बस यहाँ से सामने से अंदर जाते हैं। डोमेस्टिक डिपार्चर्स ये बिल्कुल सामने है जी, ये सामने फ़्लाइट जना के बोर्डिंग काउंटर्स थे, वहाँ से मैंने बोर्डिंग कार्ड अपना ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया काम। बस अब ये बेकरी और ये अहमदाबादी बर्फ़ी और ये मेरा हैंड कैरी है, ये साथ ही जाएगा कैबिन में। तो टाइम तो अभी 1 घंटा है तकरीबन फ़्लाइट चलने में, तो अभी थोड़ी देर में जाके लाउंज में बैठता हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों को एक शॉपर में कर लेता हूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाएगी। जी तो जैसे कि मैंने आपको बताया आज एक्चुअली ज़ाहिर जुम्मे का दिन है और आज जमात इस्लामी और बहुत सारी तंजीमें PTI वगैरह इन सब लोगों के धरने थे इस्लामाबाद के अंदर, जिसकी वजह से हालात भी ख़राब होने का चांस था क्योंकि गवर्नमेंट ने दफ़ा 144 वगैरह लगा दी हुई थी। तो इन सारी वजूहत की बिना पे मैंने शाजिया का भी बार बार फ़ोन आता मुझे अपडेट कर रही थी हालात के बारे में सुबह से, और उसने भी कहा था कि जल्दी टाइम से निकल जाइएगा। और मैं ख़ुद भी जो है कॉल आ रही, ज़रा इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ, मैं अभी कॉल कर लेता हूँ। शाजिया की कॉल होगी। तो हालात की वजह से शाजिया ने भी बार बार बोला और मेरा भी इरादा यही था। और फिर मेरी क्योंकि 9 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन उसके बावजूद मैं 6 बजे हम निकल गए थे। मेरा इरादा था पौने 6 बजे तक निकलूँ, लेकिन निकलते निकलते थोड़ा सा टाइम लगा और 6 बजे हम निकल गए थे चेज़ वैल्यू से। और वली ने मुझे ड्रॉप करने का बोला क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होता तो टैक्सी वैक्सी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो वली मुझे खुद ड्रॉप करने आए थे जो कि ब्रांच मैनेजर हैं यहाँ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 जगह के ऊपर वैसे हमें बहुत शदीद ट्रैफिक जाम मिला है। एक जगह पे थोड़ा कम था लेकिन 2 जगहों पे बहुत ज़्यादा था, यानी टोटल 3 जगहों पे ट्रैफिक जाम मिला। उनमें से एक जगह पे ज़रा हल्का था, वो तकरीबन 5-7 मिनट में क्लियर हो गया, लेकिन 2 जगह पे बहुत शदीद ट्रैफिक जाम मिला। और एक तो बिल्कुल ये एयरपोर्ट की तरफ टर्न करती है रोड जो एक्सप्रेस वे है उस वहाँ से, वहाँ पे था, बहुत ही शदीद था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी मैं 1 घंटा पहले यहाँ पे पहुँच गया हूँ। मैंने बोर्डिंग कार्ड ले लिया है, अब सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1 घंटे के बाद जो है वो यहाँ से चलेगी। तो बस अब चल के लाउंज में बैठता हूँ थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं जहाज़ का, बोर्डिंग का। अगर नमाज़ का टाइम उससे पहले हो गया, टाइम मिला तो नमाज़ पढ़ लूँगा, नहीं तो फिर घर जाके नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ईशा की। क्योंकि 8:49 के ऊपर टाइम होना है ईशा का, मैंने अभी चेक किया इंटरनेट पे, और 9 बजे की फ़्लाइट है तो मेरा ख्याल है उस वक्त यहाँ पे मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाऊँगा। फिर जहाज़ में ज़ाहिर बोर्डिंग हो रही होगी उस टाइम पे, तो घर जाके पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें फ़िलहाल यहाँ से मूव होते हैं, आगे मिलते हैं चल के। C4 गेट जगह तो अभी खाली है, यहाँ पे लोग नहीं है अभी। बस यहीं पे से ये पीछे जहाँ पे एस्केलेटर है इसके नीचे इस तरफ ही नमाज की जगह है, पीछे वॉशरूम्स की और नमाज की जगह भी है, तो वहीं वज़ू करके वहीं पे नमाज अदा करते हैं मगरिब की। Our crew is here to ensure your comfort and safety throughout the flight. So please तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए
कराची लैंड हो गए जी। तो मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ और टैक्सी जो है इन ड्राइव की वो मैंने मंगवा ली है। थोड़ी देर में 6 से 7 मिनट वो कह रहा था कि आने में लगेंगे, तो बस यहीं पे वेट करता हूँ, वहाँ पे घर चलता हूँ। मेरा सफ़र उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। और साथ में अभी यहाँ से मुझे इजाज़त है, बस अब घर जाऊँगा और जाके ईशा की नमाज़ पढ़नी है और फिर सो जाना है। थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आ गई। तो देखा आपने जुल्फ़िकार साहब ने आपको घुमाया है जहाँ जहाँ वो अपने ऑफिशियल टूर पे थे, तो वो आपको साथ लेके घूमते रहे। तो सोचा मैं भी आ जाऊँ इसी व्लॉग के अंदर। तो इस वक्त जनाब आपको गाड़ियों के दरवाजे बंद होने की आवाज़ आ रही होगी। जुल्फ़िकार साहब रात को आ गए थे घर पे, तो जुल्फ़िकार साहब रात को आ गए थे घर पे और खाना वाना तो वो खाकर फ्लाइट में ही आए थे। और बस तहज़ीब वगैरह जो लाए थे आपने देखा हमारे यहाँ आती होती है, तो वो बस हम लोगों ने खाया और सो गए। सुबह लेट ही उठे थे, नमाज वगैरह के बाद से लेट ही उठे थे। तो अभी है कि मैंने आज कुन्ना बनाया था और बनाया है लेकिन खाया नहीं, क्योंकि हमने नाश्ता ही इतनी लेट किया था कि खाने का टाइम था। तो अभी अम्मी के लिए भी थोड़ा लेकर जा रही हूँ। और इस वक्त जो है वो अब्दुल्ला भी हमारे साथ आ चुके हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे थे ना। अस्सलाम वालेकुम। और मोहम्मद आप भी सलाम कर लीजिए। तो ये दोनों भी आ चुके हैं व्लॉग में मेरे साथ साथ। और ये हैं जुल्फ़िकार साहब जिनके साथ तो आप रहे हैं, जिनके साथ आपने पूरा टूर किया है। तो अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। काफ़ी टाइम से मैं नहीं गई थी, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जाती नहीं हूँ या मैं भूल गई हूँ। मैं हर नमाज के बाद अपने भाई को, अपने जितने भी प्यारे दुनिया से जा चुके हैं उन सब के लिए मैं, और तमाम मुसलमान मर्द और बच्चे जितने भी जा चुके हैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ मग़फ़िरत की, और पढ़कर भी बख्शती हूँ। तो डेली की रूटीन है। लेकिन कब्रिस्तान हाँ वो जो बहुत ज़्यादा जाती थी वो मैंने कम कर दिया है। तो कब्रिस्तान चलते हैं अपने भाई की कब्र पे, और साथ ही वहाँ काफ़ी सफाई का होगा काम ना, तो वो सफाई वगैरह भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद फिर अम्मी की तरफ चलेंगे। अम्मी को मैंने जो कुन्ना बनाया है बीफ बोंग का, हम इम्तियाज़ से ना काफ़ी सारी बोंग लेकर आए थे, तो उसका मैंने बनाया है। और अम्मी की तरफ चलते हैं, अम्मी को देते हैं, उसके बाद जो है वो फिर घर आएंगे। तो मौसम बेहतर हो गया है, उस पहले जैसी गर्मी तो नहीं रही, लेकिन हाँ है गर्मी तो है, लेकिन पहले जैसी नहीं। तो बस अब्दुल्ला को हमने पिक कर लिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। 5:11 हो गए और जुल्फ़िकार साहब मैं आ गई हूँ बीच में व्लॉग के। अब कैसा लग रहा है? चलो व्लॉग मुकम्मल हो गया ना, फैमिली भी आ गई पूरे व्लॉग में लोगों ने मिस किया होगा। और जनाब जुल्फ़िकार साहब बता रहे थे कि इनको फैसलाबाद में मिले थे हमारे सब्सक्राइबर दो। खानेवाल के जो फैसल मूवर्स का अड्डा था वहाँ पे बस रुकी थी थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे मैं व्लॉग में देखा शायद वो दुकानदार से मेरी थोड़ी बहस भी हुई थी वो पानी के प्राइसेस के ऊपर, क्वालिटी पे। वहीं पे मिले थे, लेकिन बस उस वक्त मैं थोड़ा सा दूसरे उसमें जहन में था तो उनको मैं ले नहीं सका इसमें वीडियो में। वहाँ मिले थे मुझे, 3 भाई थे, एक ने मुझे पहचान लिया था, मैं तो उनका नाम भी नहीं पूछ सका वैसे जल्दबाजी में। असल में हुआ ये था, ये अपना वॉलेट भूल आए थे काउंटर के ऊपर ही। तो जब उनसे बात होने लगी उन्होंने सलाम किया, तो बस सलाम के दौरान ही इनका हाथ जब अपने वॉलेट पे गया तो वो नहीं था पॉकेट में। तो बस इन्होंने जल्दी से वालेकुम अस्सलाम करके और 1-2 शायद बात की थी। हाँ थोड़ी बहुत बात हुई थी, उन्होंने कहा था और मैंने कहा आप देखते हैं, उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा हमें लगता है, हम देखते हैं आपका चैनल और शाजिया बाजी का बच्चे कैसे हैं। तो बस उन्होंने यही पूछा, तो उस वक्त एकदम से मेरा हाथ गया मेरे वॉलेट पे, देखा वॉलेट नहीं है, मुझे याद आया कि वो तो मैं दुकानदार के काउंटर पे रखा हुआ था। तो मैं फटाफट गया, मैंने वहाँ से वहीं पे पड़ा हुआ था, वहाँ से मैंने उठा लिया काउंटर, वापस आया तो फिर बस ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया जाने के लिए। तो बस फिर मैं उनके साथ हेलो हाय करके मैंने सलाम दुआ करके फिर मैं बस में चढ़ गया। वैसे भी जी बहुत सारे हमारे जो है ना वो मिलते हैं सब्सक्राइबर, हमें डिफरेंट जगहों पे मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हर वक्त तो मोबाइल तो हमने ऑन नहीं रखा होता है। अगर ऑन हो उस वक्त कोई मिले तो वो वीडियो में आ जाता है, या फिर खुद से कोई कहे तो आप वीडियो नहीं बना रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका आने को दिल है। तो फिर हम उनसे कहते हैं अगर आपने वीडियो में आना है तो हम कैमरा ऑन कर लेते हैं, तो फिर इस तरह से वो आ जाते हैं। अच्छा कुछ जो है ना जुल्फ़िकार साहब को नारायण में भी मिले थे सब्सक्राइबर, मुझे तो नहीं मिले क्योंकि मैं ज़्यादा एक तो पर्दे में होती हूँ, मुझे पहचानते नहीं है, इनको लोग पहचानते हैं।
और अगर मैं साथ हूँ तो मुलाकात हो जाती है, और अगर मैं नहीं होती तो इनको तो अक्सर और बेशतर मिल ही रहते हैं, कभी एयरपोर्ट पे, कभी किसी बस के अड्डे पे, कभी कहीं, तो ये मुझे आके फिर बताते रहते हैं। तो जो इनको मिले हैं अभी खानेवाल के बस स्टॉप पर, तो उन सबको, उन दोनों को मेरा सलाम, और आपका भी सलाम मुझ तक पहुंच जाता है। जितने भी लोग जुल्फ़िकार साहब को कहते हैं कि आप भी को या शाहज़ाद बाजी को हमारा सलाम कहिएगा, तो वो मुझ तक पहुंच जाता है। तो चलिए अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो 5:14 हो गए। अब्दुल्ला को हमने मदरसे से लिया है और हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, ठीक है ना। तो मैंने कहा मैं भी आ जाऊँ थोड़ा सा इस व्लॉग में,